जय हिंद, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी को पढ़ाई को और आसान बनाने के लिए आज हम करने वाले हैं 15 दिसंबर 2023 को कुमार गौरव सर द्वारा पढ़ाई गई करंट अफेयर वाली क्लास का रिवीजन। ये फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन है। आज का मोटिवेशन कोड है, अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नज़र रखो, कौवों के टोकने से चील रुका नहीं करती। इसी मोटिवेशन थॉट के साथ शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो सबसे पहले देखते हैं आज की क्लास में सर ने क्या खास पढ़ाया है। आज सर ने इंडेक्स, चुनाव आयोग, ग्रैंड स्लैम, IPL, चक्रवात और त्योहारों को लल्लन टॉप में शामिल किया है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मर्सल लिविंग इंडेक्स 2023, इसके आधार होते हैं जलवायु, शिक्षा, स्वास्थ्य, अपराध और संचार। इसमें से क्वालिटी इंडेक्स 2023 है। कौन सी सिटी में जलवायु, शिक्षा, स्वास्थ्य, अपराध और संचार के लिए बेहतर सुविधा और साधन है। अपराध किस में नहीं हो रहे हैं, जलवायु, शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार को ध्यान में रखकर काम किए जा रहे हैं, उसकी ये क्वालिटी इंडेक्स होता है। इसमें टॉप पे नंबर फर्स्ट शहर है वियना। ये ऑस्ट्रिया का शहर है और ये वही वियना है जहाँ ओपेक का हेडक्वार्टर स्थित है। और दूसरा शहर है ज्यूरिख। भारत में जो फर्स्ट शहर है हैदराबाद, इसका भारत का जो फर्स्ट नंबर का शहर है वो हैदराबाद है। और मर्सल लिविंग क्वालिटी इंडेक्स में ये विश्व में 153 स्थान पे है। इसके साथ साथ भारत के पुणे, बेंगलुरु और चेन्नई शहर भी शामिल है। इसमें सबसे लास्ट स्थान आया है 241 नंबर का खार्तूम, सूडान। जो खार्तूम है ये भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें व्हाइट नील नदी और ब्लू नील नदी यहीं पर मिलकर एक नई नदी का निर्माण करता है। तो आज के लल्लन टॉप देखते हैं। हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो 1948 में हैदराबाद के विलय के लिए चलाया गया था। हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे स्थित है और बाजरा अथवा मोटे अनाज का उत्कृष्टता केंद्र भी यहीं पर स्थापित किया गया है। अब हम देखते हैं और रैंकिंग के बारे में। भारत का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में स्थान है 161। खुशहाली और शांति सूचकांक में दोनों में रैंक है 126। जेंडर ग्लोबल गैप इंडेक्स में 127। हंगर इंडेक्स में 111। स्टार्टअप और फायर पावर दोनों में स्थान है 4। आज का क्वेश्चन नंबर 2। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी हैं राज। लिएंडर पेस और विजय अमृतराज, ये दोनों पहले एशियाई पुरुष बन गए हैं। और इसमें एक अन्य व्यक्ति भी हैं, 3 लोग शामिल किए गए हैं। रिचर्ड इक्वांस, ये इंग्लैंड के पत्रकार हैं और इन्होंने टेनिस के बारे में बहुत कुछ लिखा है। इसमें पहली एशियाई महिला भी शामिल हुई है जिनका नाम है लीना। 1996 में लिएंडर पेस जो हैं वो 1996 में अटलांटा USA में जो हुआ था, इसमें ब्रोंज टेनिस में इन्होंने जीता था। हॉल ऑफ फेम ये टेनिस के लिए होता है। हॉल ऑफ फेम टेनिस जो है वो टेनिस के खेल को बढ़ावा देने के लिए जिन्होंने काम किया उनको इसमें शामिल किया गया। अभी हाल ही में क्रिकेट का हॉल ऑफ फेम भी घोषित किया गया था, उसको हम लल्लन टॉप में देख लेते हैं। डायना एडुल्जी और सहवाग, ये दोनों लोग भारत के हैं, इनको क्रिकेट के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। और अरविंद डिसिल्वा जो हैं वो श्रीलंका के हैं, इनको भी क्रिकेट के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। अब टेनिस की बात आ गई है तो इसी साथ साथ हम देख लेते हैं टेनिस के सभी ग्रैंड स्लैमों के बारे में। टेनिस के ग्रैंड स्लैम होते हैं 4। पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसको जीता नोवाक जोकोविक और आर्डेन सवलेंका ने। फिर होता है फ्रेंच ओपन, इसको जीता नोवाक जोकोविक और ईगा स्विएटेक ने। ईगा स्विएटेक को हाल ही में प्लेयर ऑफ द ईयर भी चुना गया है। विंबलडन जीता कार्लोस और मारिया ओंद्रोसोवा ने। US ओपन जीता नोवाक जोकोविक और कोको गॉफ ने। इसमें से 3 जो हैं वो नोवाक ने जीते हैं, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और US ओपन। मेल में तीनों में एक ही है, विंबलडन सिर्फ कार्लोस ने जीता है और महिला में सभी अलग अलग हैं जो हमने आपको बता दिए। आज का क्वेश्चन नंबर 3। COP28 ये UAE दुबई में आयोजित किया गया और इसके हेड थे सुल्तान जबेर। इसमें रीच गेम चेंजिंग इनोवेशन पुरस्कार 2023 दिया गया है। ये उन लोगों को दिया गया जिन्होंने कुछ अच्छा काम किया है, ऐसा काम किया है जो एक गेम चेंजिंग साबित हो। डॉक्टर अतुल साहट को ये पुरस्कार दिया गया। ये प्लास्टिक सर्जन हैं और ये कुष्ठ रोग या लेप्रोसी की देखभाल के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है।
कुष्ठ रोग को लेप्रोसी भी कहते हैं। यह एक जीवाणुजनित रोग होता है और इसकी खोज हेंसन ने की थी, इसीलिए इसको हेंसन रोग भी कहते हैं। निखिल डे को भी कुछ दिनों पहले भ्रष्टाचार के क्षेत्र में काम करने के लिए काम किया मिला था, भ्रष्टाचार विरोधी गतिविधियों के लिए। पुष्पा भारती को यादें 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 के लिए व्यास सम्मान दिया गया और वानकी मून को तिवारी पावर पुरस्कार दिया गया है। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, इसीलिए हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए डेली रिवीजन क्लास के लिए, और बेल आइकन भी प्रेस करें क्योंकि हम डेली रिवीजन क्लास इसी चैनल पर अपलोड करते हैं, जो आपको शायद मदद करती होगी क्योंकि आपको याद भी नहीं करना पड़ता है और लिखना भी नहीं पड़ता है नोट्स, तो हम PDF इसकी शेयर कर देते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें हमने आपको PDF दे रखी है। ओंकोलॉजिस्ट जो है वो रवि कन्नड़ हैं, इनको हाल ही में रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। डेका कार्ड बनने वाला पहला भारतीय ब्रांड है IPL। ये 10.7 बिलियन अरब डॉलर इसकी हो गई है। अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 4। डेका कार्ड बनने वाला भारतीय ब्रांड है IPL। इसकी कीमत हो गई है 10 अरब डॉलर, इसको भी कह सकते हैं आप। सबसे मूल्यवान टीम इसमें जो है वो है मुंबई इंडियन। ये जो अब हम देखते हैं ये डेका कार्ड होता क्या है। देखो, सबसे पहले होता है स्टार्टअप अर्थात नवाचार। फिर इसके बाद अगर ये 1 बिलियन डॉलर का हो जाए तो इसको कहते हैं यूनिकॉर्न। इसको आप 1 अरब डॉलर भी कह सकते हैं। इसकी ब्रांड वैल्यू अगर 1 बिलियन डॉलर हो जाए तो ये हो जाएगा यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न के बाद कुछ बन जाते हैं डेका कार्ड। डेका कार्ड वो होते हैं जिसकी माली हालत होती है 10 बिलियन डॉलर से अधिक। जो ये IPL है इसकी हो गई है 10.7 बिलियन डॉलर, इसीलिए ये बन गया है डेका कार्ड। वर्ल्ड स्पोर्ट का सबसे बड़ा डेका कार्ड जो है वो है नेशनल फुटबॉल टीम। इसकी माली हालत है 18 बिलियन डॉलर। अब हम देखते हैं IPL के बारे में। IPL जो है 2024 वाला जो है वो 17 नंबर का होने वाला है और IPL पहला हुआ था 2008 में, इसको जीता था राजस्थान रॉयल ने। और अभी जो IPL हुए थे पिछली बार 2023 में, वे हुए थे 16 नंबर के, जिसमें ऑरेंज कैप जीती थी शुभमन गिल ने और पर्पल कैप जीती थी मोहम्मद शमी ने। सर्वाधिक IPL अभी तक जीते हैं मुंबई इंडियन और CSK ने, दोनों ने 5-5 IPL जीते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 5। मुख्य और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए विधेयक 2023 राज्यसभा में कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जी ने पेश किया। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति चयन समिति के लिए कहा था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 3 लोगों को रखिए जो नियुक्ति चयन समिति का निर्माण करेंगे। इसमें एक होंगे प्रधानमंत्री, एक लोकसभा के विपक्ष के नेता, एक प्रधानमंत्री, एक लोकसभा के विपक्ष के नेता और एक होने थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो भारत सरकार ने क्या किया, प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को इसमें शामिल कर लिया। तो इसमें हुआ क्या, चीफ जस्टिस को हटा ही दिया गया है। अब हम देखते हैं चुनाव आयोग के स्थान पर। चुनाव आयोग 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका आर्टिकल है 324 से 329 के बीच में। चुनाव आयोग की समिति है दिनेश गोस्वामी समिति। इसी ने 1+2 का दिया था कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए और 2 अन्य चुनाव आयुक्त हो गए। चुनाव आयोग के फर्स्ट हेड है सुकुमार सेन। इसका भाग है 15। जो चुनाव आयोग है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और MLA का चुनाव करवाता है। चुनाव आयोग की पहली महिला हेड है रमा देवी और वर्तमान इसके हेड हैं राजीव। आज का क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम को, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, या आप टेलीग्राम पे @गाँववाली के नाम से सर्च कर सकते हैं। उसमें हमने इस क्लास की PDF अपलोड कर दी है। इसके साथ साथ आप उसको भी एक बार यदि चाहें तो पढ़ सकते हैं अथवा 2 बार ये वीडियो देख लीजिए। प्रतिदिन अगर आप वीडियो देखते रहेंगे तो आपको 1 महीने के अंदर सभी पिछले और जो भी 2023 के पूरे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वो सब रिवाइज हो जाएंगे, क्योंकि सर लर्न टॉप में पिछले क्वेश्चन और सभी जो इम्पोर्टेंट पेपर की दृष्टि से क्वेश्चन होते हैं वो सभी शामिल करते हैं। करंट अफेयर के साथ साथ अन्य क्वेश्चंस को भी शामिल करते हैं। जैस्पर जो है वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। चक्रवात जब भी आता है वो लो प्रेशर के कारण आता है।
जैस्पर ऑस्ट्रेलिया में आया है। यहाँ पर 140 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं चल रही हैं। ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को विली विलीज कहते हैं। अब हम देखते हैं अन्य चक्रवात जो इस वर्ष आए हैं। मिचोंग, इसका नाम म्यांमार ने दिया और ये तमिलनाडु में आया। तेज, भारत ने नाम दिया। अरब सागर में आया। विपर्जय, बांग्लादेश ने नाम दिया। अरब सागर में आया। और रश्मि, श्रीलंका ने नाम दिया। आज का क्वेश्चन नंबर 7, तिब्बती नववर्ष लोसर महोत्सव। लोसर का अर्थ होता है लो और सर। लोसर 2 शब्दों से बना है, एक है लो और एक है सर। लो का अर्थ होता है वर्ष और सर मतलब होता है नया, अर्थात लोसर का मतलब हो गया नया वर्ष। लोसर तिब्बती लोगों के लिए नव वर्ष होता है। अभी हाल ही में ये प्रारंभ हुआ है, लद्दाख में शुरू हुआ है। ये मांगयान मठ में मनाया जाता है विशेष रूप से, और इसमें मास्क पहनना अनिवार्य होता है। लोसर अन्य राज्यों में भी मनाया जाता है, लेकिन लद्दाख का ये ज़्यादा फेमस है। इसमें मेथो जुलूस निकलते हैं। अब हम देखते हैं अन्य त्योहारों के बारे में। लोसांग महोत्सव सिक्किम का, हार्नबिल नागालैंड का, शिग्मो गोवा का। आज का क्वेश्चन नंबर 8, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग में वर्ष 2023 की उभरती हुई महिला स्टार अंतिम पंघाल को नियुक्त किया गया है। अंतिम पंघाल हरियाणा की खिलाड़ी हैं और ये कुश्ती खेल से संबंधित है। ये 53 किलोग्राम भार वर्ग की खिलाड़ी हैं। इन्होंने 2023 में अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता जीती। एशियाई चैंपियनशिप में सिल्वर जीता जो अस्थाना में हुई थी, और 2 बार जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप बनने वाली है पहली भारतीय महिला। आज का क्वेश्चन नंबर 9, नई समुद्री एम्फीपोड प्रजाति जो है वो पानी में तैरने और चलने वाले जो एम्फीपोड होते हैं वो पानी में तैरने वाले और चलने वाले दोनों पैर हों अगर तो उनको एम्फीपोड कहते हैं। नई समुद्री एम्फीपोड प्रजाति डेमोरचेस्टिया एलानेसिस उड़ीसा की चिल्के झील में मिली है, जिसमें 13 जोड़ी पैर हैं। जो घोल मछली है, घोल मछली को स्टेट फिश के रूप में गुजरात ने मनाया है। पानी में आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत प्रौद्योगिकी IIT मद्रास ने विकसित की है। आर्सेनिक से कैंसर, मधुमेह और BP की समस्या होती है। IIT मद्रास अभी फर्स्ट ऑफ शोर कैंपस इसने जंजीबार में खोला है, जिसकी महिला हेड हैं प्रीति अगलायम, और IIT मद्रास ने ये प्रोजेक्ट काटरू वायु शुद्ध करने के लिए चलाया था। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए, और ये भी बताइए कि आज की क्लास में क्या कमियां हैं जिससे हम जल्दी से जल्दी उनको सुधार कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।